फ्यूचर, ये सब सुनते ही आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगते हैं, और सही भी है। हम सभी को भविष्य के बारे में जानने की काफ़ी जल्दी है। जरा सोचिए, कैसा हो आपको आने वाले भविष्य का पहले से ही पता चल जाए। इस बात को हम केवल अपने ख्यालों में सोच सकते हैं, क्योंकि जो हुआ ही नहीं उसका पता कैसे लग सकता है। आज आम इंसान के लिए ये सब सोचना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले से ही बता रहा है, और बताई गई सभी घटनाएं अभी तक सच हुई हैं। इस इंसान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 25 से भी ज़्यादा घटनाएं लोगों के सामने लेकर आया है। कौन है वो इंसान और कहाँ है, कभी सामने क्यों नहीं आया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ईयर 1989 में जाना होगा। उस दौर में अमेरिका में एक कार्टून शो शुरू होता है जिसका नाम था द सिम्पसन। इस कार्टून सीरीज में अब तक 1760 से भी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं, और इस शो में ऐसी घटनाएं भविष्य को लेकर हो चुकी हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन वाक्यों को करीब से देखते हैं तो इन पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर साल 2015 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस तस्वीर में वो 2 लोगों के साथ खड़े हैं और ठीक बीच में सफेद रंग का कुछ रखा हुआ है जिस पर उन्होंने हाथ रखा है। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, आपको लग रहा होगा ये तस्वीर को एनिमेशन से बदला गया है। नहीं, साल 2000 में आई सिम्पसन के सीजन 11 एपिसोड 17 में दिखाया गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सनकी आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रंप है। इस कार्टून में ट्रंप को एक्सीलेटर से नीचे उतरता दिखाया गया है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके कुछ सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रंप उसी वेशभूषा में नीचे की ओर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या सच में किसी को भविष्य का पता है, या फिर ये केवल इत्तेफाक है? हम सभी इस बात को भी नहीं नकार सकते कि 15 साल पहले इस तरह कार्टून के जरिए बताना देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। ये तो सिम्पसन का केवल एक फ्यूचर प्रिडिक्शन है। न जाने अभी और कितने प्रिडिक्शन सामने आना बाकी है। बहरहाल, टाइम ट्रेवल को लेकर आपने बहुत सारे किस्से कहानियां और ना जाने क्या क्या सुने होंगे, लेकिन द सिम्पसन अपने शो में अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिखाने के लिए मशहूर है, और अभी तक दिखाई गई सभी घटनाएं असली दुनिया से पूरी तरह मेल खाती हैं। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाई गई हैं, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और वक्त है ये जानने का कि द सिम्पसन सीरीज का राइटर कौन है और वह दुनिया के सामने क्यों नहीं आया। क्या ये कोई टाइम ट्रेवलर है जो भविष्य से आया है, या फिर इन सब के पीछे कोई राज छिपा है? क्या यह अकेला है या फिर इसके साथ और लोग भी शामिल हैं? ये अनसुलझे रहस्य हमें और भी परेशान कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। आपने कभी इल्यूमिनाटी का नाम सुना है? इंटरनेट पर सीक्रेट सोसाइटी सर्च करें तो आपको एक नाम पढ़ने को मिलेगा, इल्यूमिनाटी। ये नाम आपने फिल्मों, किताबों और कहानियों में अक्सर सुना होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट सोसाइटी है। इन थ्योरीज के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी के मर्डर से लेकर कई देशों के बीच वॉर कराने और सरकार गिराने तक, इन सब में कहीं न कहीं इस सोसाइटी का हाथ रहा है। तो किसने बनाया है इल्यूमिनाटी और कब बना था ये ग्रुप? किस्से की शुरुआत होती है साल 1748 से। यूरोप में एक राज्य हुआ करता था, बावेरिया। एक छोटे शहर में जन्म होता है एडम वाइजहेप्ट का। उसके बाद सन 1776 में एडम वाइजहेप्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और उन्होंने इस ग्रुप की नींव रखी। शुरुआत में इस ग्रुप का नाम द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा गया। इल्यूमिनाटी के जरिए उनका मकसद एक ऐसी दुनिया को बनाना था जहां धर्म और मजहब जैसी दीवारें ना हो, सभी को समान रूप से देखा जाए। 1 मई 1776 की रात के अंधेरे में एडम वाइजहेप्ट और उसके 4 स्टूडेंट पास के जंगल की ओर निकले। उन सब ने एक साथ रात के अंधेरे में प्रतिज्ञा ली कि वे अपने ग्रुप को खुफिया रखेंगे, अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करेंगे। ग्रुप के कुछ नियम कानून बनाए गए। 30 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी व्यक्ति संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता था। साथ ही उन्होंने एक उल्लू को अपने इल्यूमिनाटी का प्रतीक बनाया। इल्यूमिनाटी की शुरुआत होते ही वो हवा की तरह लोगों में फैलने लगा। हजारों लोग इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। लोगों ने इस संगठन की नीति को सरकार के खिलाफ शुरू किया। जब बात सरकार के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इल्यूमिनाटी पर बैन लगा दिया। उसी समय एडम को जेल भी भेज दिया गया। उसके बाद इस ग्रुप के मेंबर्स ने खुफिया तरीके से चर्च को बनाया जिसमें वो शैतान को पूजा करते थे। लोगों का खिंचाव इसकी ओर बढ़ता चला गया। इस ग्रुप के लोगों में बदलाव किया गया। अब एक आंख इस सोसाइटी का लोगो बनी। शैतान को पूजने वाले लोग समाज के लिए खतरा बन गए। काला जादू आम बात हो गया, जहाँ शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार कर दी जाती थी।